नमस्ते बच्चों, ये 18 तारीख की वर्कशीट 33 का सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ देखी थी 30, 45 और 60 के कोणों पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पे। उसके साथ साथ 0 और 90 की वैल्यू को मिला के इसकी एक टेबल बनती है। इस वीडियो में हम वो टेबल बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं टेबल कैसे बनानी है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप सारी वैल्यूज़ को लिख लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़ा, 0, 30, 45, 60 और लास्ट में 90। अब आपने 0 के नीचे लिखना है 0 और उसके आगे गिनती शुरू कर देनी है, 1, 2, 3, 4। तो हमने 0 के नीचे 0 लिखा और बाकी गिनती लिख दी 1, 2, 3, 4। और क्योंकि ख़त्म 4 पे हुआ है तो आप ये मान के चलो कि हमें सबको 4 से भाग कर देना है, सबको 4 से भाग कर देना है। ठीक है, 0 से शुरू करना है, 0 के नीचे 0 ही रखना है और फिर 1, 2, 3, 4 देखना है और फिर 4 है तो लास्ट में सबके 4 से डिवाइड करके इसे स्क्वायर रूट में डाल देना है, इसे वर्गमूल में डाल देना है। ये केवल एक तरीका है टेबल को याद रखने का। सबको रूट में डाल दिया। अब देखिए जब आप इसे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, 0/4 0 ही होता है। आप जब इसे हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट होता है 2। 2/4 को जब काटते हैं तो 1/2 बचता है, तो 1 का रूट 1 ही रह जाएगा और 2 का रूट √2 आ जाएगा। 3 का रूट नहीं निकलता इसलिए रूट में ही रहेगा और 4 का रूट 2 होता है। 4/4 1 होता है। ये वैल्यूज़ आ गई। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यूज़ है। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा उसकी वैल्यूज़ है। कैसे वैल्यूज़ है? साइन थीटा मतलब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है। साइन की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है। साइन की वैल्यू 60 पे √3/2 होती है और साइन की वैल्यू 90 पे 1 होती है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने 0 से गिनती शुरू करी थी। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबको 4 से भाग करा और सबको स्क्वायर रूट में डाल दिया और हल करने पे जो पहली लाइन मिली वो साइन थीटा की मिली। अब कॉस थीटा जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ये अब आगे सीखेंगे। कॉस की वैल्यू उल्टी होती है, तो क्या करना है, इधर जो साइन थीटा की वैल्यूज है इसकी पूंछ पकड़ के लिख दो। पूंछ मतलब इधर पीछे से लिखना शुरू करो। सबसे पहले 1 लिख दो यहाँ पे, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो जो ये वैल्यूज़ यहाँ सीधे क्रम में लिखी थी वो उल्टे क्रम में लिख दी, तो ये कॉस की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन हमें मिल गई है साइन की ऊपर से और पीछे से करके उल्टा करके आप लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अगले नंबर पे आता है टैन थीटा। अब आप जानते हैं कि जो टैन होता है वो साइन और कॉस को भाग करने पे आता है। जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग करने पे आता है। तो आप ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ को भाग करते जाइए, आपको टैन मिल जाएगा। कैसे? 0/1 करोगे, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 0/1 करोगे 0 आ जाएगा। इसको भाग करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। इसको भाग करोगे 1 आ जाएगा। इसको भाग करोगे √3/1 आ जाएगा। और 1/0 जो होता है उसको हम हल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको लिखते हैं नॉट डिफाइन। 1 और 0 को भाग कर नहीं सकते। 1/0 जो है नॉट डिफाइन होता है, इसलिए वो 1/0 नहीं लिखते, केवल नॉट डिफाइन लिखते हैं। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, साइन कॉस टैन की आ गई। अब बाकी 3 जो है वो क्योंकि इसके रेसिप्रोकल है तो उसी के आधार पे हम निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कॉसेक थीटा की, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का उल्टा होता है 1/0 यानी नॉट डिफाइन। ये कॉसेक की वैल्यू आएगी 0 डिग्री पे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कॉस की वैल्यू 0 पे आ जाती है नॉट डिफाइन, क्योंकि साइन का उल्टा करना है आपको। 0 का उल्टा करोगे 1/0 नहीं होता, तो ऐसे ही 2/1 का उल्टा करोगे, 1/2 का उल्टा करोगे 2/1, इसका उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1 ही रहेगा। तो ये कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब जो अगला है सेक थीटा, वो कॉस का उल्टा होता है। तो आप चाहो तो कॉस के भी उल्टे कर सकते हो, आप चाहो तो ये कॉसेक की पूंछ पकड़ के लिख दो, सेक आ जाएगा। जैसे ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, ये 2/√3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये √2/1 आ जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। अगर आप कॉस थीटा का प्रयोग करके भी निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी। देखो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/n, तो सारी वैल्यूज सेम आएंगी। तो आप चाहो तो इधर से उल्टा करके लिख दो, चाहो तो कॉस का उल्टा कर दो। जैसे कॉस आपने निकाला था ना, साइन की पूंछ पकड़ के लिखा था, ऐसे ही कॉसेक की पूंछ पकड़ के लिखोगे तो सेक थीटा आ जाएगा। और जो कॉट थीटा है वो टैन की पूंछ से आता है। टैन का उल्टा भी होता है और टैन की पूंछ भी होता है। जैसे टैन की वैल्यू 0 पे 0 है, टैन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो कॉट रेसिप्रोकल करोगे 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ से लिखना शुरू करो, नॉट डिफाइन, फिर √3/1, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0।
तो आप देखो यहाँ से उल्टे हैं, 10 की वैल्यू 0 यहाँ पे है, 1/√3 यहाँ है, √3/1 यहाँ है, 1 यहाँ है और नॉट डिफाइन है। यहाँ अगर आप इसका उल्टा करते तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता, 1/√3 का √3/1 होता, 1 का उल्टा 1 होता, √3/1 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 हो जाए। तो ये आपकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आ गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। ये टेबल को याद रखने का तरीका है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये वैल्यूज़ समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, कुछ भी पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।